वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। सो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वमन एंड विरेचन वीर्य अध्याय। तो गाइस, अगर आपने हमारा स्नेहन और स्वेदन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले जाके वो देखिए ताकि आपको ये पंचकर्मा जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं वमन होता क्या है या फिर विरेचन होता क्या है। वमन जो होता है वो जो हमारे विटेटेड दोषाज हैं, जो हमारे ख़राब हुए दोषाज हैं, उनको बाहर निकालने के लिए होता है। और बाहर किस तरीके से निकलेगा वो, जब हम लोग किसी पेशेंट को मेडिकेटेड ड्रग्स देते हैं तो उसके माउथ से जो विटेटेड दोषाज है अगर वो बाहर निकलते हैं, माउथ से निकलते हैं, तो उसे एमेसिस या फिर वमन कहते हैं। और अगर वही दोषाज अगर रेक्टम के द्वारा बाहर निकलते हैं तो हम उसे परगेशन यानी विरेचन कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग मोड ऑफ एक्शन ऑफ एमेटिक एंड परगेटिव्स। तो जो ड्रग है उनके एक्शन क्या क्या है हम लोग देखेंगे। एमेटिक ड्रग है मतलब जो वमन के जो द्रव्य हैं वो क्या क्या होने चाहिए, उष्ण होने चाहिए, तीक्ष्ण होने चाहिए, सूक्ष्म, वायवी और विकासी गुना के होने चाहिए। तो देखेंगे हम लोग ड्यू टू ओलिएशन एंड स्यूडेशन द विटेटेड दोषाज बिकम लिक्विफाइड एंड एंटर इनटू द माइन्यूट चैनल्स। तो इसका मतलब होता क्या, जैसे हम लोग स्नेहन और स्वेदन देते हैं तो जो दोषाज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद वो माइन्यूट चैनल यानी कि हर स्रोतस के साथ वो बह सकते हैं। और जैसे ही बहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कोष्ठ में आके स्थापित हो जाएंगे। जैसे ही लिक्विफाइड दोषाज आएंगे तो वो कोष्ठ में आएंगे, और जैसे कि वो लिक्विफाइड है तो वो स्टिक नहीं होंगे। तो ये बताया गया है। और कोष्ठ में आने के बाद अब उन्हें कोष्ठ से हमारी बॉडी से बाहर निकलना है। तो जो सबसे पास वाला पोर होगा, बॉडी का जो सबसे पास वाला ओरिफाइस है ट्रंक में, उससे वो दोषास बाहर निकल जाएंगे। तो देखेंगे हम लोग, देन द विटेटेड दोषास विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द माउथ बिकॉज द ड्रग हैविंग द डोमिनेंसी ऑफ अग्नि एंड वायु महाभूतास। तो जो हमने ड्रग्स बताए हैं उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वायवी और विकासी, इसमें महाभूतास कौन से अग्नि और वायु महाभूतास की डोमिनेंसी है। और ये सब किसके द्वारा होगा, उदानवाद के द्वारा होगा। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे किसके द्वारा होते हैं, उदानवाद के द्वारा होते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द एमनेटिक ड्रग, जो अपवर्ड जो बाहर निकलने वाले मूवमेंट्स है वो सारे कौन करता है, उदानवाद करता है। और जो खराब दोषास है वो रेक्टम के द्वारा एक्सपेल होते हैं। तो उसमें कौन कौन से महाभूतास हैं, पृथ्वी और आप महाभूता का आधिक्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी और आप महाभूता का आधिक्य उनमें है। और जो अपानवात है वो उसके लिए हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी से जो भी एनएस द्वारा या फिर रेक्टम द्वारा जो भी बाहर निकलता है वो अपानवाती उसमें हेल्प करता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो अपानवात करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगी तो एमेटिक ड्रग है, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो वो है परगेटिव ड्रग। तो गाइज आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, आगे बोला गया है एमेसिस एंड परगेशन अकॉर्डिंग टू दोषास। तो एमेसिस टू बी कंडक्टेड व्हेन, मतलब हमें जो वमन है वो कब मतलब कब देना है पेशेंट को। तो जब कफ अकेला बिगड़ जाए या फिर उसके साथ पित्त भी बिगड़ा हो। देखिएगा, कफ बिगड़ा हो उसके साथ पित्त भी बिगड़ा हो, या फिर पित्तवात बिगड़ा हो उसके साथ पित्तवाता की जगह कफ की जगह पित्तवाता आ जाए, और या फिर त्रिदोषा ही पूरे खराब हो जाए, उसमें प्रीडोमिनेंसी ऑफ कफ सबसे ज़्यादा खराब हो तो हमें जो है अपना वमन देना है। और अगर परगेशन देना है, हमें जो विरेचन देना है, तो पित्त के साथ पित्त अकेला होना चाहिए बिगड़ा हुआ, या फिर उसके साथ कफ भी बिगड़ा हो सकता है, या फिर कफ पित्त की जगह ले सकता है। तो ऐसे इन कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, वमन देंगे और विरेचन देंगे अलग अलग। तो देखते हैं हम लोग कौन किस किस को जो है किन व्याधियों में हम लोग वमन दे सकते हैं। पहला तो है नवज्वर, जिसे एक्यूट फीवर बोला है, अतिसार, डायरिया, अधोगत रक्तपित्त, ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर ओरिफाइसेस। अगर लोअर ओरिफाइस से अगर आपके ब्लीड हो रहा है तो उसे वमन दे सकते हैं। रज्जशम, ट्यूबरकुलोसिस, शूत, स्किन डिसऑर्डर डिजीजेज जो हैं आपके, और मेह, डायबिटीज़, अपाची, गॉइटर, ग्रंथि जो है ट्यूमर, और स्लीपद जो है बोला गया फिलेरियासिस को बोला गया है। उन्माद जो है इंसैनिटी को बोला गया है।
कास मतलब कफ, और श्वास मतलब डिसअपनिया। डिसअपनिया मतलब होता है कि जो हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ब्रीदिंग जो रिलेटेड प्रॉब्लम उसे डिसअपनिया बोला गया है। रिलास तो उसे क्या बोला, नौजिया बोला गया है। विसर्प उसे हर्पिस बोला गया है। स्तन्य दोष वीटेटेड ब्रेस्ट मिल्क जो है उसे स्तन्य दोष में इंक्लूड किया गया। और उर्ध्व रोग जो है ENTN आई डिसऑर्डर जो है उसमें भी हम लोग वमन दे सकते हैं। अब वमन किन किन चीज़ों में नहीं दिया जाता देखेंगे हम लोग। ये जो 29 चीज़ें बताई गई इनमें सब में वमन नहीं दिया जाता। पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता, जो स्नेहन जिसने नहीं परफॉर्म किया हुआ अपने पेशेंट पे, उनको वमन जो वमन है वो नहीं देना है। जिन्हें भूख लगी उन्हें नहीं देना है। जो बहुत ही हर टाइम डिजीज़ से सफ़र करते हैं उन्हें नहीं देना है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, बूढ़ों को नहीं देना है। और इमैसिएटेड जो बहुत वीक हो चुके हैं उन्हें नहीं देना है। ओबेस बहुत ज़्यादा मतलब मोटे हैं उन्हें नहीं देना है। हृदय रोग वाले को नहीं देना है। इंजर्ड जो जिन्हें कोई ट्रॉमा हुआ है उन्हें नहीं देना है। डेबिलिटेड मतलब जो वीक हो चुके हैं उनको नहीं देना है। और सफरिंग फ्रॉम सीवियर वॉमिटिंग जिन्हें हो रही पहले से उनको नहीं देना है। और जो डिसऑर्डर्स ऑफ स्प्लीन हम जानते हैं कि हमने जो प्लीहा है हमारा उसको स्प्लीन बोला है उसे उसके डिसऑर्डर्स में नहीं देना है। और हम जानते हैं कि तिमिर कैटरैक्ट जिसे ब्लाइंडनेस बोला है हमने उसमें नहीं देना है। फिर वर्म इन्फेस्टेशन में नहीं देना है। जो वर्म हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेस्ट हो जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन में इन्वेड करते हैं उस टाइम हमें नहीं देना है। फिर हमें ऊर्ध्वगत रक्तपित्त ब्लीडिंग फॉर अपर ऑरिफाइस हमने पहले बोला था किन किन को देना है। अगर लोअर ऑरिफाइस से खून ब्लीड हो रहा है पेशेंट के तो देना है, और अगर अपर ऑरिफाइस से ब्लीड हो रहा है तो नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। और दत्तवस्ती इमिडिएटली आफ्टर वस्ती थेरेपी के बाद नहीं देना है। और लॉस ऑफ वॉइस जो जिनकी लॉस हो चुकी है उनको नहीं देना है। रिटेंशन ऑफ यूरिन जिनमें हो रहा है उनको नहीं देना है। एब्डोमिनल ट्यूमर्स है जिनमें उनको नहीं देना है। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर है उनको भी नहीं देना है। और आपको पाइल्स वाले पेशेंट को भी नहीं देना है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात उनको भी नहीं देना है। ब्रह्म गिडीनेस में भी नहीं देना है। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में भी नहीं देना है। और सफरिंग फ्रॉम वात डिसऑर्डर्स और प्लेन इन फ्लैंक्स इन सब में आपको वमन जो है वो नहीं देना है। अब हम लोग देखेंगे वमन तो किन किन को नहीं देना वो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा विरेचन है वो किन किन लोगों को देना है। तो एब्डोमिनल ट्यूमर्स वाले को हम लोग विरेचन दे सकते हैं, और पाइल्स वाले को विरेचन दे सकते हैं, स्मॉल पॉक्स को दे सकते हैं, ब्लैक स्पॉट्स ऑन फेस वाले को दे सकते हैं, जॉन्डिस में भी दे सकते हैं, क्रॉनिक फीवर में दे सकते हैं, और उदर में भी दे सकते हैं। जो आर्टिफिशियल पॉइजनिंग होता है, वॉमिटिंग होता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है, तिमिर ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, और इन सब में हम लोग वमन विरेचन है वो दे सकते हैं। अल्सर्स में दे सकते हैं, गाउट में दे सकते हैं, GI ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं, कंजंक्टिवाइटिस में दे सकते हैं, वर्म इन्फेस्टेशन में दे सकते हैं। और जो ब्लीडिंग फ्रॉम अपर ऑरिफाइस की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग वमन जो विरेचन है वो दे सकते हैं। तो अपर ऑरिफाइस की ब्लीडिंग आप अगर हो रही है तो हम लोग क्या नहीं दे सकते थे, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर अपर ऑरिफाइस की ब्लीडिंग हो रही है तो वमन नहीं देना है, उसमें विरेचन देना है। ठीक है, तो आप ये ऊपर से आप 5-10 याद रख सकते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन जिससे हो रहा है, फीसेस का रिटेंशन हो रहा है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उनको विरेचन दे सकते हैं। अब उन किन किन को विरेचन नहीं देना है, तो जिनमें ब्लीडिंग हो रही है लोअर ऑरिफाइस से उनको नहीं देना है। आप देखिएगा उल्टा है, वमन में जो ब्लीडिंग ऑफ बता है, ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर ऑरिफाइसेस, उनको वमन देना है। अगर अपर से हो रही तो वमन नहीं देना है। इधर भी उल्टा है, विरेचन में अगर अपर ओरिफाइस से हो रही है तो देना है, और लोअर ओरिफाइस से हो रही है तो नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद ही रख लीजिए इसको। और एक्यूट जो है, एक्यूट फ्यूमर्स में दे सकते हैं हम लोग, प्योर डाइजेस्टिव पावर्स में नहीं देना है, इन सब में नहीं देना है आपको। और पॉजिटिव बाउल्स मतलब जो क्रूर कोष्ठों वाले, जो वात वाले पेशेंट्स में जो जैसे हार्ड बाउल जो बनते हैं उनको नहीं देना है। एक्सेसिव अनकट हाउस मतलब अति स्निग्धता वालों को विरेचन नहीं देना है। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को विरेचन नहीं देना है। तो आपको ये सब जो है वो याद ही रखना है। अगर गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाए। और जो PDF है इस वीडियो से रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपके हमारे मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज़।